हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ब्लड शुगर क्या होता है एंड हमें इसको कैसे बैलेंस रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं ब्लड शुगर होता क्या है। ब्लड शुगर को ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं। हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा होती है। ग्लूकोज जैसे हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, जो हमें भोजन से मिलता है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट से। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, उसी तरह हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज बहुत ही आवश्यक है। उसी को हम ब्लड शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज जो हमारे सेल्स टिश्यू होते हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो उनको ग्लूकोज से मिलती है। जो हमारे ब्रेन, मांसपेशियां, अदर ऑर्गन होते हैं वो सही तरीके से इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। लेकिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा अधिक एंड या कम होता है तो इससे भी कई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे हमारी बॉडी अपने आप ही ब्लड शुगर को कैसे बैलेंस रखती है। इस बात को प्लीज़ थोड़ा केयरफुली सुने। इसमें एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज से बनता है। पेनक्रियाज हमारे ही बॉडी का एक ऑर्गन है जिससे इंसुलिन बनता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना, जो सेल टिश्यू होते हैं उन तक ग्लूकोज को पहुंचाना, ताकि ग्लूकोज से उनको एनर्जी मिल सके। ग्लूकोज को कहाँ से पहुंचाता है? ब्लड से कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। इसके अलावा ग्लूकागन नाम का एक हार्मोन होता है जिसका काम है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो वो लीवर से उसको संकेत देता है, लीवर को संकेत देता है, जिससे लीवर अपने आप ग्लूकोज को छोड़ता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी ब्लड में शुगर के लेवल को बैलेंस रखने का काम करती है। अब हम बात करेंगे ब्लड शुगर लेवल के बारे में। ब्लड शुगर लेवल हर एक में अलग होता है, एज के अकॉर्डिंग होता है। एंड इसके अलावा भोजन खाने से पहले एंड भोजन खाने के बाद भी इसके लेवल में डिफरेंस आ जाता है। जैसे नॉर्मली 70 to 99 mg/dl है, भोजन खाने के बाद वही 120 या 110 के बीच mg/dl में हो जाता है, बिकॉज भोजन खाने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इस तरह इसका लेवल एज के अकॉर्डिंग एंड भोजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जब हमारी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनता, पैनक्रियाज में किसी भी प्रॉब्लम होने के कारण इंसुलिन नहीं बनता, तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में जमा होने लगता है। जमा होने के कारण ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं या हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। इससे कई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किडनी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड एंड रिलेटेड टू आइज़। इसके अलावा जब इम्बैलेंस हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होने के कारण पेशेंट को चक्कर आना, पसीना आना, कमजोरी होना, इस तरह की कई दिक्कतें देखने को मिलती है। हमारे डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिसकी वजह करके ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो सकता है। ये एक सामान्य समस्या बन चुकी है। ओल्ड एज में नहीं बल्कि युवाओं में भी ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। जैसे स्ट्रेस, जब कुछ लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस एंड डर हो जाता है, वो ज़्यादा डर एंड स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल हाई होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एंड हमारी हेल्थ पर बुरा असर होता है। इसके अलावा नींद की कमी भी एक रीजन हो सकता है। नींद की कमी से भी हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, जिससे इंसुलिन पर इफेक्ट होता है। कुछ लोग आर्टिफिशियल स्वीटनेस लेते हैं, उसकी वजह करके भी इंसुलिन पर इफेक्ट होता है। एंड इसके अलावा उम्र का पड़ाव, इसमें डाइटरी पैटर्न चेंज हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं होती, जिससे हमें प्रॉपर हमारा शरीर प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करता और ब्लड में शुगर का लेवल हाई होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कुछ लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं एंड पौष्टिक आहार कम लेते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। प्रोटीन की कमी से कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो जाता है एंड शुगर में ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड हमारे शरीर को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर हमें इस तरह के कोई भी रीजन देखने को मिलते हैं, हमें महसूस होता है ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है, किसी भी तरह के कोई सिम्टम अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमें ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल रखना चाहिए, हमें खुद से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ब्लड शुगर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एंड हमें इसे क्यों कंट्रोल रखना चाहिए। इसके बाद हमें हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक करनी चाहिए,
एंड अगर किसी को कोई इससे सफ़र कर रहा है, किसी को डायबिटीज़ है, तो उसे रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए। रेगुलर चेकअप से पता चलता है कि आप में कितना शुगर लेवल हाई है, जो लो है, किस तरह से वो आपको जो मेडिसिन दी है वो किस तरह से काम करती है। इसके अलावा परहेज़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रिंक भी हमारी लाइफ में ऐड हमें करनी चाहिए, जैसे ग्रीन टी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इंसुलिन को बैलेंस रखने का काम करता है। ब्लैक टी, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो डायबिटीज में बैलेंस रखने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे गुड़हल की ड्रिंक होती है, इससे थकान एंड स्ट्रेस कम होता है। जो एक हर्बल टी है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। एंड इसके अलावा जैसे दालचीनी की ड्रिंक भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सिनेमन यानी कि दालचीनी जो कि आप तरह तरह की चीज़ों में गर्म मसाले के रूप में डालते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। इंसुलिन, जैसे हमने पहले जाना, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुँचाना, ऑब्जर्व करवाना। तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी तो प्रॉपर ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुँचेगा, ब्लड शुगर में उसका लेवल बैलेंस रहेगा, ब्लड शुगर में ग्लूकोज जमा नहीं होगा। एंड इसके अलावा जो भी और अदर कॉम्प्लिकेशंस होती है डायबिटीज़ की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से, उसके जो बैड इफ़ेक्ट होते हैं उसको कम करने में, उसको बैलेंस रखने में, मैनेजमेंट करने में ये अहम भूमिका निभाती है। दालचीनी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन इसको भी हमें सही तरीके से सही मात्रा में यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें इसकी मात्रा की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली हम इसे मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन जिन पेशेंट को ज़्यादा डायबिटीज़ है या जो जिनकी मेडिसिन चलती है, मेडिसिन भी उनको प्रॉपर मात्रा में लेनी है जैसे डॉक्टर ने बताई है। लेकिन परहेज़ के लिए, कंट्रोल के लिए हम दालचीनी का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसे ड्रिंक के रूप में यूज़ करना है। ड्रिंक सूट नहीं करता तो वो इसका पाउडर जैसे सैलड पर, दही में एंड ओट्स में, इस तरह से इसका छिड़काव करके भी अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, दालचीनी का उपयोग ज़्यादा नहीं करना। इसकी ज़्यादा मात्रा हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसकी मात्रा का बहुत कम उपयोग करना है, लेकिन रेगुलर करना है। जैसे आप कंटिन्यू 2 मंथ तक इसका उपयोग करें, फिर 1 मंथ का गैप बीच में दें, उसके बाद फिर कंटिन्यू 2 मंथ 3 मंथ इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसलिए इसी तरह हमें कंसिस्टेंसी बनानी इसकी बहुत ज़रूरी है। दालचीनी को यूज़ करते समय सेकंड जो बात का हमें ध्यान रखना चाहिए वो है इसकी वैरायटी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 2 तरह की सिनेमन होती है, कैसिया सिनेमन एंड सीलन सिनेमन। जो कैसिया सिनेमन होती है वो हमें आमतौर मार्केट से मिल जाती है, जो जिसका उपयोग हम मसाले के तौर में हमारे फूड में करते हैं एंड मोस्टली हम लेकर आते हैं। जो कैसिया सिनेमन होती है इसमें कुमेर नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, एक तत्व पाया जाता है जो हमारे लीवर के लिए हानिकारक है, ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें कैसिया सिनेमन का यूज़ नहीं करना, हमें सीलन सिनेमन का यूज़ करना है जो ट्रू सिनेमन है। जो श्रीलंका में आमतौर पर पैदा होती है एंड इसमें जो कुमेर नाम का कंपाउंड है वो नहीं पाया जाता, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। इसको हम हमारे रेगुलर यूज़ में ले सकते हैं। इसलिए वैरायटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम सिनेमन को परचेज़ करते हैं, शॉप वाले से हम पूछ सकते हैं जो कौन सी सिनेमन है। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सिनेमन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन इसका सही मात्रा में सही तरह से उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जैसे डायबिटीज़ के बारे में हम फिर और किसी वीडियो में जानेंगे। डायबिटीज़ की टाइप्स क्या होती है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ कैसे होती है एंड इसकी कौन कौन सी टाइप होती है, कौन सा डाइट प्लान हमें मैनेज करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में हमने ब्लड शुगर क्या होता है, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, कौन से बचाव कर सकते हैं एंड क्या घरेलू सावधानियां हम इसके लिए बरत सकते हैं एंड घर में ही कुछ सावधानियां का यूज़ करके, प्रिकॉशन यूज़ करके हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हमने जाना। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।